संबित पात्रा जो है सिगरेट की तरह हानिकारक तो है, देश के लिए सब बहुत बड़े घात। पात्रे को भी इस FIR के तहत फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसी आधार पर उनको मर्डर किया गया है। संबित पात्रा को जो एक समाज में जहर घोल रहा है, हिंदू मुस्लिम का डिबेट करके भारत के समस्या को नहीं समझा रहा है। ये सिगरेट की तरह हानिकारक है। तो ये बीजेपी की सरकार को ये जनता नहीं उखाड़ फेंकेगी, तो ये जो है देश के बर्बाद करने पर तुल हुआ है। कि उनको गलत तरीका हो रहा होता है, जिसके कारण उसे डिप्रेशन जाने का, हार्ट अटैक होने का ज्यादा खतरा हो जाता है। इसीलिए विदेशी लोग भी विद्रोह कर रहे हैं और उस आदमी का हार्ट अटैक करता है और हार्ट अटैक करने के बाद उसकी मौत होता है। 100% ये जो है सो हत्या है। इसमें संबित पात्रा को कड़ी से कड़ा सजा मिलना चाहिए। उनका जितना भी डिबेट होता है भड़काऊ होता है, देश को भड़काने वाली बातें करते हैं, धर्मावलंबी बातें करते हैं, धर्म में उलझा दो। ये जान लीजिए कि मीडिया जो है बीजेपी के हाथ बिका हुआ, वे उनका कठपुतली बन कर रह गया हमारा। अभी मीडिया जो है कोई निष्पक्ष जो है उस पर कुछ आवाज नहीं उठाती है, नहीं बोलती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया कहा जाता है, आज के डेट में मीडिया चौथा स्तंभ नहीं, बस सरकार के पैरों में गिरकर काम कर रही है। बिहार पुलिस कठपुतली है नीतीश कुमार के हाथ, उस पर मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन ये तरह की बात कि आप जयचंद हैं, वो जयचंद वो कैसे साबित करेंगे भाई किसी को जयचंद है कि क्या है? को कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं जानते देश के बारे में, धर्मावलंबी बातें कर और देश को बहकाने का काम कर रहे हैं। इन पर राजनीतिक हत्या हुई है राजीव त्यागी जी का, इन पर CBI जांच होनी चाहिए। राजीव त्यागी की मौत को आप कैसे देखते हैं? ये मौत है हत्या, क्या कहना चाहेंगे? ये राजीव त्यागी जी का उनकी हत्या की गई, उनको उकसाया गया और परेशान किया गया, डिस्टर्ब किया गया कि वो उनकी हार्ट अटैक हो गई। और ये डिबेट में बहुत ही गलत तरीके से ही बोला जाता है, जो कि वो भी एक इंसान है और किसी धर्म को, किसी जाति को गलत नहीं बोलना चाहिए। राजीव त्यागी का जो मौत हुआ है वो 100% हत्या है। इसलिए कि एक डिबेट में, नेशनल टीवी में, चैनल में बुला करके इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। हम ही से आप सवाल कर रहे हैं, आप सवाल कीजिए, उसका जवाब हम देंगे। लेकिन ये तरह की बात कि आप जयचंद हैं, तो वो जयचंद वो कैसे साबित करेंगे भाई किसी को? राजीव त्यागी की जो हत्या हुई है वो हत्या है, सरेआम हत्या है, राजनीतिक हत्या है और इसे हत्या ही साबित किया जाता है। राजीव त्यागी की मौत को आप कैसे देखते हैं? ये मौत है हत्या, क्या कहेंगे? जिस तरह से डिबेट में उनके साथ दुर्व्यवहार संबित पात्रा जी द्वारा, हम उसे हत्या ही माने, क्योंकि जिस संबित पात्रा ने जिस शब्द को प्रयोग किया वह बहुत गलत है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। डिबेट होता है, हर एक पार्टी के लोग उसमें रहते हैं, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है, लोगों को मोनोपोली चल रहा है कि डिबेट में किसी को गाली देकर, कुछ कहकर दबाने का कोशिश किया जाता है। वो भी एक प्रवक्ता हैं, उनको भी सर्वप्रधान देना चाहिए और किसी भी रूप में किसी को गलत नहीं बोल जाए। आप राजनीति करें, राजनीति की तरह कीजिए, विकास की ओर देखिए, सभी लोग के समस्याओं के बारे में, जनता के बारे में सोचिए। ये नहीं है कि आप किसी जाति धर्म के लोगों को परेशान कीजिए। और उस आदमी का हार्ट अटैक करता है और हार्ट अटैक करने के बाद उसकी मौत होता है। 100% ये जो है सो हत्या है। इसमें संबित पात्रा को कड़ी से कड़ा सजा मिलना चाहिए। देसी मीडिया और विदेश के लोग भी अब विरोध करना शुरू कर चुके हैं। विदेशी मीडिया कह रही है कि संबित पात्रा और मीडिया सिगरेट की तरह हानिकारक है। संबित पात्रा जो है सिगरेट की तरह हानिकारक तो है, देश के लिए सब बहुत बड़े घात है। उनका जितना भी डिबेट होता है वो भड़काऊ होता है, देश को भड़काने वाली बातें करते हैं, धर्मावलंबी बातें करते हैं, धर्म में उलझा दो। उनकी ज़्यादा बातें होती है, धर्म में उलझा दो। धर्म के नाम पर वो राजनीति करते हैं, ये लोग प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। जैसे मान लीजिए कि संबित पात्रा हैं, शुरू से ही डॉक्टर का काम करते थे, लेकिन हमको तो लगता है कि ये डॉक्टर हैं ही नहीं, या यदि सर्टिफिकेट डॉक्टर का ले भी लिए होंगे तो गलत सर्टिफिकेट इनका होगा, जैसा कि मेरा मानना है। ये बहुत ही हानिकारक हो गया है, क्योंकि किसी भी डिबेट में जाइए तो किसी भी लोगों को बहुत बेतरीके से वो बोलते हैं और बहुत ही उनको गलत तरीका हो रहा होता है, जिसके कारण उसे डिप्रेशन जाने का, हार्ट अटैक होने का ज़्यादा खतरा हो जाता है। इसीलिए विदेशी लोग भी विद्रोह कर रहे हैं। तो वो तो बात सही कर रही है कि सिगरेट की तरह हानिकारक है। जब तक ये बीजेपी की सरकार को ये जनता नहीं उखाड़ फेंकेगी, ये जो है देश के बर्बाद करने पर तुला हुआ है। देश की जनता तो कह ही रही है, लेकिन विदेश के लोग क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये हानिकारक नहीं होता तो विदेश के लोग ऐसी बातें नहीं करते। यदि यहाँ के लोग कहते तो उन लोगों को लगता कि नहीं संबित पात्रा है, लेकिन विदेश के लोग जब इस चीज को उठा रहे हैं तो ये बहुत हानिकारक है। ऐसी बातें बोलते हैं जो देश हित में कतई अच्छी नहीं है। ये मोदी करके और
ONGC का डायरेक्टर बन गए। बस ये मोदी ही करना जानते हैं, इनको कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं जानते देश के बारे में, धर्मावलंबी बातें कर और देश को बहकाने का काम कर रहे हैं। इन पर जो राजनीतिक हत्या हुई है राजीव त्यागी जी का, इन पर CBI जांच होनी चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, इस तरह का डिबेट नहीं करना चाहिए। और जैसा हम करेंगे वो देश क्या विदेश क्या पूरे विश्व भर में उस बात का जग जाहिर होगा, सब कोई जानेगा और उस बात पर वो अपना खुलासा करेगा। पत्नी ने भी बड़ा आरोप लगाया कि मेरे पति की हत्या संबित पात्रा की वजह से हुई है। जी ये बात सही है और इस पर CBI जांच होनी चाहिए और उस पात्रे को भी इस FIR के तहत फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उसी आधार पे उनको मर्डर किया गया है। उनका हार्ट अटैक हुआ जो कि परेशान करने का, डिस्टर्ब करने का, इस वजह से उनकी हत्या की गई है। नहीं, जो उनकी पत्नी मांग की है कि किसी त्यागी जी का हत्या हुआ है, अवश्य CBI से जांच होना चाहिए। यदि CBI से जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। यदि संबित पात्रा निर्दोष है तो बच जाएंगे और यदि वो दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजाए मिलना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा कि ये राजनीतिक हत्या, इसमें CBI जांच हो, कार्रवाई होना चाहिए। जांच के बाद जो आए उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार पुलिस ने संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, क्या अपील करेंगे आप बिहार पुलिस से? मेरा तो अपील है कि वो बढ़िया से जांच करे। बिहार पुलिस से मेरा अपील है कि वो बढ़िया से जांच करे और CBI से जांच करने के लिए लिख करके CBI के पास भेजें। जो नियम कानून है, नियम कानून के तहत रह के वो अपना काम करें। बिहार पुलिस कठपुतली है नीतीश कुमार के हाथों, उस पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं बिहार पुलिस से अपील करना चाहूँगी कि सख्त से सख्त सज़ा उन्हें मिले और इस तरह के कोई भी कार्रवाई या डिबेट में किसी को उस तरह का उत्पीड़न नहीं दिया जाए। संबित पात्रा आखिर इस हद तक क्यों आ जाते हैं? राजीव त्यागी के मौत के बाद भी उन्हें दूसरे प्रवक्ता को जयचंद कहा है। ये संबित पात्रा, मैंने पहले भी कहा कि ये धर्मावलंबी बातें ज़्यादा करते हैं और दूसरे को अनाप शनाप बोलना इनकी आदत। दूसरे को अनाप शनाप कहो, प्रतिशोध की राजनीति करते हैं ये लोग। इनकी बात जो सुनेगा वही ठीक है, अन्यथा इनके खिलाफ बोलने वाले को देशद्रोही भी कहा जाता है। संबित पात्रा जैसे आदमी को जो एक के समाज में जहर घोल रहा है, हिंदू मुस्लिम का डिबेट करके भारत के समस्या को नहीं समझा रहा है, भारत के समस्या के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। हम जिस बात को लेकर के आए थे, अपना BJP की सरकार बनाए थे, उस बात को बिल्कुल भूल करके और अपने मन की बात हिंदू मुस्लिम में लोग उलझाए रख रहा है और अपना जो है सो उल्लू सीधा कर रहा है और लोग को बुर्बक बना रहा है। हाँ वो कहेंगे ना, जिसका जो आदत है ना, वो आदत छूटेगा नहीं जल्दी। आदत जो है सो नेचर सिग्नेचर नहीं हटता है, वो तो कभी भी कुछ बोल सकते हैं, उनका आदत है। वो उनका एक रवैया हो गया, सरकार का श्रेय उनको मिल गया है कि वो जो चाहे मन बौक रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार उनको श्रेय दे रही है और इससे सरकार की भी गलती है। वो अपने फ्यूचर को नहीं देख रही, वो आज देख रही है कि आज इसको हम जिस तरह से चाहें उस तरह से करें, मगर ये लोग इंसान एक दिन की नहीं, हज़ारों दिनों की है। इसीलिए उन्हें सबके बारे में सोचना चाहिए और सबके विषय में सोचना चाहिए। क्या लगता है क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जो मोदी के खिलाफ हो, राम के खिलाफ हो, हिंदू धर्म के खिलाफ? देखिए, मैं नहीं मानता कि मोदी जी कोई देश है। मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की गरिमा में रहें और देश को बचाएं। मोदी कोई राम नहीं है कि मोदी के खिलाफ जो बोलेगा वो राम के खिलाफ बोल रहा है। मोदी जो है सो एक दूसरे तरह का हिंदूकरण कर रहे हैं। मोदी जी अपने तरफ का हिंदूकरण कर रहे हैं। हिंदू हम भी हैं, आप भी हैं, ढेर बहुत आदमी यहाँ हिंदू है, लेकिन ये बात को कहवाना कि आप राम का नाम लीजिए, ये हिंदू जो हैं सो मोदी ब्रांड हिंदू हैं। इस तरह का रवैया लगाया जा रहा है कि हम इस देश के सारे कानून व्यवस्था को ठप करें और ज़िंदगी भर जब तक सरकार में जिंदा हम लोग रहें, जब तक हम इस देश पर राज करें, इसका न्याय कानून सब व्यवस्था चौपट कर दिया जाए। सारा क्या बोलते हैं कि सारे जो भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, सबको ख़त्म कर दिया जाए। राम का नाम लीजिए आप, ये मोदी ब्रांड हिंदू हैं। सब कोई राम का नाम लेता है, देवी देवता का नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, सब कोई आदमी कर रहा है, पूजा कर रहा है, चंदन लगा रहा है, टीका लगा रहा है, सब कर रहा है। लेकिन ये कहना कि आप ऐसे कीजिए, ये मोदी ब्रांड हिंदू है और वैसे हिंदू से आप बच के रहिए। मीडिया अपने डिबेट का स्तर गिरा रही है, लाइव शो में माँ बहन की गाली दी जा रही है। अर्नब जी के शो में ऐसा हुआ है। अर्नब गोस्वामी जो हैं देश के लिए संबित पात्रा और सीक्रेट से ज़्यादा कहीं घातक है अर्नब गोस्वामी।
इन पर तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी भी गोदी मीडिया हैं, जितनी भी गोदी मीडिया है उन पर सरकार कार्रवाई करे। इस तरह के देश में जो माहौल ये लोग बना रहे हैं वो देश के लिए सही नहीं है। इन सब लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया अपनी डिबेट का स्तर गिरा रही है। लाइव शो में माँ बहन की गाली दी जा रही है। अर्नब जी के शो में ऐसा हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये भी बहुत गलत है, बहुत गलत हुआ। देश के लिए गलत है, जनता के लिए गलत है, अधिकार के लिए गलत है और मीडिया का स्तर गिराने का ये काम किया जा रहा है। और एक न्याय का काम है कि न्याय की बात करना, सही बात करना और सभी के। अर्नब गोस्वामी पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है कभी भी किसी को कुछ बोलते हैं। ये सीधा सीधा भाजपा के एजेंट हैं, मोदी जी का दलाल है। ये चौथा लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया कहा जाता है, आज के डेट में मीडिया चौथा स्तंभ नहीं, बस सरकार के पैरों में गिरकर काम कर रही है। मीडिया वो सरकार के अंदर सरकार के चरणों में काम कर रही है, उनके गोद में बैठकर काम कर रही है। ये जान लीजिए कि मीडिया जो है से बीजेपी के हाथ बिका हुआ है, वे उनका कठपुतली बनकर रह गया है मात्र। अभी मीडिया जो है कोई निष्पक्ष जो है से उस पर कुछ आवाज़ नहीं उठाती है, नहीं बोलती है।